गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग पढ़ रहे थे द सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ रहे थे स्टेट ऑफ मैटर में। इससे पहले हमने 2 वीडियोज़ सॉलिड स्टेट के अपलोड किए। उस वीडियोज़ में वीडियो फर्स्ट में हमने क्या स्टडी की थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ वगैरह उसके बारे में स्टडी की थी। वीडियो सेकंड जो था उसमें हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड को अपने 2 क्लासेस में क्लासीफाइड किया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। फिर उसमें एमॉर्फस सॉलिड्स, उनकी एप्लीकेशंस, उनकी यूजेज, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वीडियो जो थर्ड है चैप्टर का सॉलिड स्टेट का, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की टाइप्स है उसकी क्लासिफिकेशन। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड से इसको अपन 4 क्लासेस में क्लासिफाइड करते हैं। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ देयर constituent particles, there are types of their constituent particles and force activity. क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम उसके पार्टिकल्स के टाइप्स ऑफ एंड फोर्स जो है फोर्स के नेचर के अकॉर्डिंग हम इसको 4 क्लासेस में क्लासिफाइड करते हैं। आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। यस, तो फर्स्ट आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड कोवेलेंट या नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं, इसके टाइप्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट इसमें हम कंसिडर करते हैं आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहाँ पे नाम से हमें पता चलता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किस टाइप का आयनिक का है। तो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक सॉलिड्स होते हैं, वो किन से मिलके बने होते हैं? आयनिक सॉलिड्स होते हैं आयंस से मिलके बने होते हैं। आयंस होते हैं, वी नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, दैट मीन कैटायंस एंड एनायंस। सो कैटायंस एंड एनायंस आर होल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दे कंबाइन एंड फॉर्म आयनिक सॉलिड्स। आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमने इसमें क्या लिखा था? इन सॉलिड्स का जो हम क्लासिफाई करते हैं किसके बेसिस पे? टाइप्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे आयनिक सॉलिड में जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो आयंस होंगे। नाम से पता चल रहा है कि आयनिक सॉलिड है। तो आयनिक सॉलिड जो बना होता है किनसे बना होता है? आयन से बना होता है। वी नो आयंस आर 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस, positive and negative ions. So these positive and negative ions are joined together by electrostatic force or ionic bond. They form ionic crystals. Yeah. So constituent particles are ions in these types of crystalline solid. Constituent particles are ions. आयंस में पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, दैट मीन कैटायंस एंड एनायन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मिलकर क्या बनाते हैं? आयनिक सॉलिड बनाते हैं। अभी आयंस तो आपस में जिस फोर्स के जो कमांड रहते हैं इसको आयनिक बॉन्ड कह सकते हैं या इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। So electrostatic forces is act between their ions between opposite ions. Yes, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आयनिक बॉन्ड भी इसको अपन कह सकते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है नेचर का। आयनिक सॉलिड्स होते हैं क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। किस फेज में? मोल्टन स्टेट में। तो दिस आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। insulator or non-conductor of electricity.
इन द सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं नॉन कंडक्टर? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अ फ्री आयंस। सॉलिड स्टेट में आयंस होते हैं, आपस में कंबाइन रहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू, इस वजह से फ्री आयंस एब्सेंस होते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी फ्री आयंस while they show conductivities in the molten state, जबकि ये molten state में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज molten state में आयंस होते हैं, वो क्या होते हैं? फ्री आयंस होते हैं, फ्री हो जाते हैं। while they show conductivity in the molten state, मॉल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। मॉल्टेन स्टेट में इसके आयंस होते हैं फ्री हो जाते हैं जब इसको अपन डिजोल्व करते हैं आयनिक सॉलिड में। तो मॉल्टेन स्टेट में डिजोल्व होने के बाद इसके आयंस होते हैं ब्रेकडाउन होते हैं। ये ब्रेकडाउन आयंस होते हैं, फ्री होते हैं, आयंस होते हैं। ये आयंस क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। दिस फ्री आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटीज। यस, ये फ्री आयंस होते हैं, कंडक्टिविटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इफ यू कंसिडर कॉमन एग्जांपल ऑफ आयनिक सॉलिड, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट और रॉक सॉल्ट, इसको अपन नमक जिसको बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड जो होता है आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक कॉमन एग्जांपल है। सोडियम क्लोराइड जो होता है सॉल्ट होता है, जो नमक होता है सॉलिड स्टेट में, उसकी जो क्रिस्टलिक फॉर्म होती है, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करते तो इलेक्ट्रिक को कंडक्ट नहीं करता, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगी। अगर इसी सोडियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं? डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर में इसको डिजोल्व करते हैं, तो उस केस में डिस्टिल वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों? बिकॉज वाटर में जो सोडियम क्लोराइड जो होता है क्या होता है? आयनाइज हो जाता है, Na+Cl- आयन ब्रेकडाउन हो जाता है। और ये आयंस होते हैं क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या होते हैं? रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यस, आयनिक सॉलिड्स आर ब्रिटल इन नेचर, या आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर इन नेचर। आयनिक सॉलिड्स होते हैं क्या होते हैं? इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है जनरली क्या रखते हैं? हाई रखते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कंसिडर कर सकते हैं। आयनिक सॉलिड्स होते हैं क्या होते हैं? सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं उसमें सॉल्युबल होता है, बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स होते हैं खुद पोलर होते हैं, तो पोलर पोलर में डिजोल्व होते हैं, पोलर पोलर में सॉल्युबल होते हैं। तो लाइक डिजोल्व टू लाइक एक सॉल्वेंट की नेचर होती है। अगर सॉल्वेंट की नेचर पोलर है तो वो पोलर कंपाउंड्स को ही, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसको ही डिजोल्व कर सकता है। तो लाइक डिजोल्व टू लाइक, तो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। Polar solvents such as water.
वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और पोलर सॉल्वेंट भी है। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो आयनिक सॉलिड जो होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड को पानी में डिजोल्व करते हैं, वाटर में डिजोल्व हो जाता है। यस, एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको कंसिडर करें आयनिक सॉलिड्स के, तो क्या लिख सकते हैं? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ये आयनिक सॉलिड्स है। उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके क्या थे एग्जाम्पल्स। यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा क्या बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये जो मैंने लिखा है कि आयनिक सॉलिड जो होते हैं, वाई आयनिक सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर इन द मोल्टन स्टेट वाइल दे शो कंडक्टिविटी इन द आयनिक सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर इन द सॉलिड स्टेट वाइल दे शो कंडक्टिविटी इन द मोल्टन स्टेट। आयनिक सॉलिड जो होते हैं सॉलिड स्टेट में जो है इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं, मोल्टन स्टेट में जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। वाई, तो यहाँ पे इसका रीजन लिख रखा है। आयनिक सॉलिड जो होते हैं सॉलिड स्टेट में आयंस होते हैं, कंबाइंड होते हैं, जॉइंट टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी फ्री आयंस these are insulator or non-conductor, while in the molten state their ions are free and these free ions are responsible for their conductivity. Yes. Now we can consider metallic solid. आप क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं क्वेश्चन लिखा देता हूँ, आंसर आप लोगों को लिखना है। मेटलिक सॉलिड से पहले मैं क्वेश्चन लिखा देता हूँ। व्हाई आयनिक सॉलिड्स आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड या सॉलिड एक ही बात है। A non-conductor in the solid state, while they show conductivities, while these are conductor of electricity in the molten state. Yes, आयनिक सॉलिड होते हैं सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं, while they show conductivity in the molten state। इसका आंसर मैं ऑलरेडी पहले लिखा चुका हूँ, तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। यस, तो आप लोग इनका आंसर जो है क्या लिखेंगे, सॉलिड स्टेट में जो आयनिक सॉलिड की जो फ्री आयंस होते हैं वो कंबाइंड रहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू, और मोल्टन स्टेट में आयंस होते हैं क्या हो जाते हैं, फ्री होते हैं, और ये फ्री आयंस होते हैं क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। Yes, so due to this reason these are conducting electricity in molten state. Now we take metallic solids. Second types of solid जो है crystalline solid है, इसमें कंसिडर करते हैं metallic solid। मेटलिक सॉलिड्स होते हैं, इनमें कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव मेटल्स आयंस। पॉजिटिव मेटल्स आयंस को हम क्या बोलते हैं, कर्नेल बोलते हैं, एंड इमर्स बाय सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन के सीट जो होते हैं उसमें इमर्स रहते हैं कौन, पॉजिटिव मेटल आयंस।
पॉजिटिव मेटल आयंस जिसको बोलते हैं कार्बन इमर्ज sea of electrons. Yes, कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं? पॉजिटिव मेटल साइंस होते हैं, पॉजिटिव मेटल आयंस होते हैं, इमर्ज होते हैं, गिरे हुए होते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं या डूबे हुए होते हैं, कवर रहते हैं किसके? इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन का जो सी जो है उसके अंदर इमर्ज रहते हैं। यस, पॉजिटिव मेटल आयंस इन मेटलिक सॉलिड्स। इनमें जो बॉन्ड होता है कौन होता है? मेटलिक बॉन्ड। Metallic bond is found or present between their metallic ions या metal ions. metallic ions होते हैं, metal ions होते हैं, इसमें क्या होता है? ये metallic bond होते हैं। मेटलिक सॉलिड जो होते हैं क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों के गुड कंडक्टर होते हैं, सॉलिड एंड मॉल्टन दोनों स्टेट। These are conductor of heat and electricity in solid as well as molten state. Heat and electricity in both solids and molten state। ये सॉलिड और मॉल्टन स्टेट दोनों में इलेक्ट्रिसिटी और हीट के कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटलिक लैटिस होता है, उस लैटिस के अंदर जो क्या होते हैं? मोबाइल होते हैं, मूवेबल होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या करते हैं? दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूव इन मेटलिक लैटिस। Move migrate मैट्रिक्स लैटिस। तो मैट्रिक्स लैटिस क्रिस्टल लैटिस से बनता है। उस क्रिस्टल लैटिस में ये क्या करते हैं? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या करते हैं? मूव करते हैं एंड दिस मूवेबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्या बनता है कि मेटलिक सॉलिड जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं वाई, या दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाई, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमें ये ध्यान रखना है आयनिक सॉलिड में जो कंडक्टिविटीज के लिए जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल था वो फ्री आयंस था। आयनिक सॉलिड में फ्री आयंस, मेटलिक सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंफ्यूज नहीं होना, इलेक्ट्रॉन आयन में कंफ्यूज नहीं होना। कभी कभार जो स्टूडेंट्स होते हैं मिस्टेक कर देते हैं किसमें आयंस है किसमें इलेक्ट्रॉन है। तो आयनिक सॉलिड नाम से पता चलता है आयन से, आयनिक सॉलिड से आयंस बनते हैं, तो वहाँ पे आयंस रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मेटलिक सॉलिड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। एमपीएन पीपी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नॉट फॉर मध्य प्रदर्शन। यस, इनकी डेंसिटी को देखें तो मेटलिक सॉलिड्स होते हैं, इनकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। दे हैव हाई डेंसिटी।
इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। इनकी हीट ऑफ वेपरेशन जो होती है, हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है, मेल्ट होने की मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इसको फ्यूज़ करने के लिए, मेल्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, ज़्यादा हीट चाहिए होती है, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, तो इसको हम बोलते हैं हीट ऑफ वेपरेशन। तो इसकी हीट ऑफ वेपरेशन जो होती है क्या होती है, हाई होती है। इनकी हीट ऑफ वेपरेशन जो होती है बहुत ही हाई होती है। एग्जाम्पल्स के फॉर्म हम कंसिडर कर सकते हैं बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं, सभी मेटल इनकी मेटल क्रिस्टल सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं। मेटल और उस मेटल के जो एलॉय होते हैं वो क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स हैं, लाइक कॉपर, आयरन, Ag, Au एंड अलॉयज। और इसका मीनिंग पता है सभी को, क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू मेटल्स, टू या मोर देन टू मेटल्स को अपन मिक्स करते हैं, वहाँ पे जो मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। और इस एलॉय में इन मेटल की जो रेशियोज होता है, परसेंटेज होता है, फिक्स होता है। यस, ये हमने क्या पढ़ा, मेटलिक सॉलिड्स के बारे में पढ़ा। एक बार दोबारा समझ लीजिए, मेटलिक सॉलिड जो होते हैं उनमें कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव मेटल आयंस होते हैं, एंड दिस पॉजिटिव मेटल आयंस आर इमर्ज इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन का सी उसमें गिरे होते हैं। इनमें जो फोर्स होता है, नेचुरल फोर्स होती है या फोर्स काउंट होता है, मेटलिक फोर्स होता है, जिसको मेटलिक बॉन्ड भी कह सकते हैं। मेटलिक सॉलिड जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों के कंडक्टर होते हैं। किस फेज में, सॉलिड और मॉल्टन दोनों स्टेट में। क्यों, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, डेंसिटी इनकी हाई होती है, हीट ऑफ वाइब्रेशन की हाई होती है, और ये इनके एग्जांपल्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कंपेरिजन के लिए पूछ सकते हैं कि आयनिक सॉलिड्स होते हैं ओनली मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं, बट मेटलिक सॉलिड्स होते हैं मॉल्टन एज वेल एज सॉलिड दोनों स्टेट में इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं। तो रीजन दोनों का लिखा गया है मैंने। यस, नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। थर्ड टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इनमें जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स, या फिर इसमें हम कहेंगे एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। एलिमेंट्री और मॉलिक्यूलरी दोनों फॉर्मली मिलते हैं, ये हमें लगाता है। इनके बीच में जो फोर्स होता है क्या होता है, इनके जो मॉलिक्यूल्स एंड एलिमेंट्स होते हैं इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है कौन सा होता है, वीक वॉन डर वाल्स फोर्स होता है। वॉन डर वाल्स force act present between elements or molecules, या between their constant particles। ये कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स होता है कौन सा होता है, वीक वॉन डर वाल्स फोर्स होता है। वॉन डर वाल्स फोर्स होता है सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर का, कमजोर फोर्स होता है वॉन डर वाल्स फोर्स। अब इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होती है, इसको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं 3 क्लासेस में।
molecule solids are classified into three types. यस, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को है, इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं थ्री क्लासेस में। कौन सी होती है? मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। यहाँ पे अपन फोर्स की नेचर के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई करते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, polar molecular solids, एंड थर्ड जो इसमें होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होता है। इस मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर हम जो फोर्स होती है, फोर्स के नेचर के अकॉर्डिंग थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, इसमें जो फोर्स होता है कौन सा होता है? डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स बोलते हैं। डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स होता है। वॉन रोल फोर्स का ही टाइप्स होता है। वॉन रोल फोर्स को अपन केल्विन, डेबाइन, लंदन फोर्स में डिवाइड करते हैं। थ्री टाइप्स का होता है वॉन रोल फोर्स। तो ये लंदन फोर्स होता है नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। दैट इज वॉन रोल फोर्स में भी थर्ड नंबर पे आने वाला जो फोर्स होता है कौन सा होता है? डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स। ये किसके बीच में लगता है? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होती है उनके बीच में लगता है। इनमें जो इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। और इनमें जो फोर्स होता है डिस्पर्सन या लंदन फोर्स होता है। Constant particles are non-polar molecules. कौन कौन से इसमें हो सकते हैं? जैसे सॉलिड आयोडीन, सॉलिड हाइड्रोजन। आयोडीन H2 के फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल होता है। हाइड्रोजन H2 के फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल होता है। तो ये सॉलिड फॉर्म होता है, तो सॉलिड I2। मैं यहाँ पे लिखता हूँ SI2 एंड ये सॉलिड लिखा। सॉलिड H2 जो था सॉलिड फॉर्म इसकी H2 की। फॉस्फोरस होता है, ये भी सॉलिड फॉर्म होता है। इसके अलग अलग एलोटोप होते हैं। सॉलिड सल्फर है, एस के भी S4 S6 इसके फॉर्म मिलते हैं, सल्फर के फॉर्म है। ये इसके कुछ क्या है? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म है। तो मॉलिक्यूल सॉलिड के एग्जाम्पल है। ये मॉलिक्यूल्स आपस में जिस फोर्स के थ्रू हल गए थे उस फोर्स को हम बोलते हैं लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। और लंदन फोर्स एक्ट बिटवीन देम दैट मीन्स इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखता है, कौन रखता है? डिस्पर्सन फोर्स होता है, लंदन फोर्स होता है। जैसे आयोडीन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स होता है, इस मॉलिक्यूल को आपस में कनेक्ट करके रखता है। इनके आगे और प्रॉपर्टीज है, पहले मैं थोड़ा सा इनको यहाँ पे
मैंने चार्ट बना रखा है, इस फॉर्म इसको कर लेते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स, इनमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। टैबलेट फॉर्म इसकी स्टडी करिए इजी रहेगा, या फ्लो चार्ट की फॉर्म स्टडी करिए थोड़ा इजी रहेगा। कांस्टेंट पार्टिकल्स आर एलिमेंट्स। इसमें क्या होता है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो फोर्स होता है काम करता है इसमें, या पोलर कोवेलेंट फोर्स। बॉन्ड कह सकते हैं, फोर्स कह सकते हैं, जिसको डाइपोल डाइपोल इंड्यूस फोर्स बोलते हैं। अट्रैक्शन फोर्स या इंड्यूस फोर्स। is present between their particles, between them, that means उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में ये इस टाइप का फोर्स होता है। इनके एग्जाम्पल में हम कंसिडर कर सकते हैं, हमने क्या लिखा, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, किससे मिलकर बना होता है? एलिमेंट से बना होता है। यस, इस केस में हम यहाँ पे कंसिडर करते हो एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या कंसिडर कर सकते हैं? सॉलिड आर्गन जो होता है इसका एग्जाम्पल है, सॉलिड हीलियम जो है इसका एग्जाम्पल है। चलो मैं इसको ऊपर जो उसमें लिखूंगा नेक्स्ट पेज पर। हाइड्रोजन बॉन्डेड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें जो क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कांस्टेंट पार्टिकल्स इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। like HCl solid, solid CO2, सॉलिड CO2 क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। ध्यान रखिए फॉर्मूला इसका, ड्राई आइस का फॉर्मूला सॉलिड CO2 जो है वो ड्राई आइस है। एंड सॉलिड अमोनिया NH3, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में हम डिटेल से जो है 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर उसमें स्टडी कर चुके हो। अब हम देखते हैं इसके आगे की और जो प्रॉपर्टीज है इन सॉलिड्स में क्या क्या होती है। हम इसकी कंटिन्यू कर रहे थे किसको? मॉलिक्यूल सॉलिड के जो पार्ट्स है इसमें। फर्स्ट यहाँ पे हमने क्या लिया था? नॉन पोलर लिया था। यहाँ पे अपने क्या लिया था? पोलर मॉलिक्यूल लिया था। और यहाँ पे क्या लिया था? हाइड्रोजन बॉन्डेड, H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। यस, इसमें मैंने क्या पढ़ा था? कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं जो नॉन पोलर। हमने आयोडीन वगैरह इसके बारे में देखा था। इनका अपन देखें तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही लो होता है। प्रॉपर्टीज के फॉर्म में कंसिडर करें, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत ही कम होता है। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के नॉट कनेक्ट होते हैं। हालांकि मॉलिक्यूल सॉलिड कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट नहीं करता है।
इसकी हीट ऑफ वेपरेशन जो होती है बहुत ही कम होती है। बहुत ही कम होती है, हीट ऑफ वेपरेशन जो होती है इसकी बहुत ही कम होती है। एंड वाटर में जो सॉल्युबल नहीं होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल, वाटर में डिजोल्व नहीं होते, सॉल्युबल नहीं होते, बट दे सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, दे डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं, जैसे ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड को कंसिडर करते हैं तो उसमें अपने पोलर मॉलिक्यूल है जैसे HCl वगैरह है, उनको अपन कंसिडर करते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है क्या होता है, लो होता है, लेकिन नॉन पोलर के कंपेरिजन में क्या होता है, हाई होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू नॉन पोलर सॉलिड्स होते हैं। इनकी कंडक्टिविटी नहीं होती है, यहाँ पे मैंने पहले बताया कोई भी मॉलिक्यूल सॉलिड होता है कंडक्टर नहीं होता है, नॉन कंडक्टर होते हैं। यस, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये वाटर इनसॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्योंकि ये कैसे होते हैं, पॉलर होते हैं, पॉलर होने की वजह से क्या होता है, सॉल्युबल होते हैं, पॉलर पॉलर में सॉल्व होता है। इसकी हीट ऑफ वेपरेशन की हीट होती है इसके कंपेरिजन ज़्यादा होती है, हालांकि मॉलिक्यूलर है तो उन सभी की हीट ऑफ वेपरेशन कम ही होती है, लेकिन इन दोनों में कंपेरिजन करके इसकी ज़्यादा होती है। मोर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड होते हैं, उसके कंपेरिजन ज़्यादा होते हैं। थर्ड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग इन दोनों के कंपेरिजन ज़्यादा होता है। हैव हाई एज कंपेयर टू बोथ, कौन से बोथ, नॉन पोलर एंड पोलर के कंपेरिजन में, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर में डिजोल्व होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं। और हीट ऑफ वेपरेशन जो होती है इनकी भी क्या होती है, लो होती है, बट इनकी कंपेरिजन थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ये हमारा क्या था, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और इनके क्लासिफिकेशन। फोर्थ अपन लेते हैं कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। Both solid have covalent and network solids. कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं, इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं। Constant particles are
मॉलिक्यूल्स। कोवैलेंट सॉलिड, इनके बीच में जो फोर्स होता है कौन सा होता है? कोवैलेंट फोर्स होता है। फोर्स कह सकते हैं, बॉन्ड कह सकते हैं। इज एक्ट बिटवीन द प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल के बीच में। ये मॉलिक्यूल सॉलिड्स होते हो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर होते हैं। यस, इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, ज़्यादा होता है। यस, इनके एग्जांपल्स के हम कंसिडर करें तो मॉलिक्यूल सॉलिड में हम किसको कंसिडर करते हैं? ये मॉलिक्यूल सॉलिड्स होते हैं, इसको अपन नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या करते हैं, सॉरी कोवैलेंट ये होते हैं, इसको नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। हमने थोड़ी सी इसमें सॉरी मिस्टेक कर दी। इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स ना होके एटम से एलिमेंट्स होते हैं। सॉरी, कांस्टेंट पार्टिकल्स आर एलिमेंट्स। आई एम सो सॉरी, जहाँ पे भी मैंने मॉलिक्यूल लिखा है उसी पे एलिमेंट्स करिए। एलिमेंट्स कह सकते हैं या एटॉमिक फॉर्म में हो सकते हैं। यस, इनमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हो क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। अभी एलिमेंट होते बहुत सारे, मैंने इसको यहाँ पे क्या लिखा, इसको these solids are also known as network solids. इनको नेटवर्क सॉलिड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनकी जो एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स में कंबाइन होने की टेंडेंसी रहती है। इन एलिमेंट्स की जो नेचर होती है क्या होती है? बहुत सारे मैनी एलिमेंट्स आर जॉइंट टुगेदर कोवैलेंट बॉन्ड एंड दे फॉर्म जॉइंट मॉलिक्यूल्स। बिकॉज मैनी एलिमेंट्स are joined together by covalent bond and they use joint molecules. Joint molecules are network of molecules. या कंपाउंड्स के फॉर्म में भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको कंसिडर करें तो क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल में डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, यस, ये इनके बेसिक कुछ एग्जांपल्स होते हैं। और एक इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं?
नॉन कनेक्ट होते हैं, पहले हमने लिख दिया इसकी। अब हमें थोड़ा बहुत इसका डायमंड और इसकी ग्रेफाइट के बारे में बोलते हैं। डायमंड जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है एक्सट्रीमली हाई होता है, कितना होता है 3843 केल्विन होता है, एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है क्या होता है, सॉफ्ट होता है। डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों ही कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड के एग्जाम्पल है। डायमंड होता है नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वाइल ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों ही किसके एग्जाम्पल है, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड के एग्जाम्पल है। सॉरी गाइस, थोड़ी लाइट चली गई, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट टॉपिक जो है थोड़ा ही बचा है, इसके लिए मैं इसको कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। आज मॉर्निंग से यही प्रॉब्लम चल रही है, कम से कम 3-4 टाइम्स जो है लाइट कनेक्ट डिसकनेक्ट हो चुकी है। डायमंड जो होता है इसमें कार्बन जो होता है क्या होता है, sp3 हाइब्रिड होता है। इसकी हाइब्रिड स्टेट जो होती है क्या होती है, sp3 होती है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, एक्सट्रीमली हाई होता है, कितना होता है 3843 केल्विन होता है। ये नॉन कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, नॉन कनेक्ट होता है। इनकी ज्योमेट्री को देखें तो कैसे होती है, टेट्राहेड्रल होती है, या शेप कह सकते हैं। बस डायमंड के फॉर्म में इतना ही याद रखना है, ये दोनों ही कार्बन के ही इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के फॉर्म होते हैं। बट इसको ग्रेफाइट को कंसिडर कर लेगा। इसमें जो हाइब्रिड स्टेट होती है कैसी होती है, sp2 हाइब्रिड होता है। और ज्योमेट्री इसकी जो होती है कैसी होती है, हेक्सागोनल शेप होती है। यस। और इलेक्ट्रिक का क्या करता है, कंडक्टर होता है। ये इसका असम्पशन है, दोनों ही कार्बन के इलेक्ट्रॉन पे दोनों ही कार्बन की फॉर्म है। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब इसके स्ट्रक्चर वर्क आपको वो नहीं पूछेंगे, क्यों करता है, क्योंकि इसमें फ्री पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जो कार्बन की वैलेंसीज होती है टेट्रावैलेंट होती है। ग्रेफाइट में, डायमंड में जो सभी टेट्रावैलेंट जो है 4 वैलेंसीज होती है कार्बन की, 4 नेबरिंग कार्बन आइटम से सेटिस्फाइड हो जाती है। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट की जो वैलेंसीज होती है, कार्बन जो होता है उसमें इलेक्ट्रो फॉर्म जो होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 4 में से 3 कार्बन जो होता है क्या करते हैं, नेबरिंग 3 कार्बन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। 4th वाला जो इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, पाई बॉन्ड बनाता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं इसको। और ये पाई इलेक्ट्रॉन होता है, पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रिक कनेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। वैसे भी पता है कि पाई बॉन्ड जो था, पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है सिग्मा या कोवेलेंट बॉन्ड से वीक होता है। तो ये वीक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या करते हैं, क्रिस्टल लैटिस के अंदर मूव होता है, तो ये कंडक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यस, तो ये हमने इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने क्या किया था, क्लासीफाई किया था। सो आई होप कि आप लोगों को जो है मेरे वीडियो से जो मेरे पढ़ाने का जो मैथड है, तरीका है, समझ में आता होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।